Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are pretty well. As you show on the phone screen, I opened your English book, page number 65. Last day, when we read the lesson, we read till closely. Today, we start lesson. Usually, the aquarium was alive with happy fish darting to and fro, dancing in circles and playing hide and seek among the water plants. Usually, आमतौर पर द एक्वेरियम वाज अलाइव, एक्वेरियम जो होता है अलाइव विद हैप्पी फिश, खुश मछलियों के साथ, जिंदा खुश मछलियों के साथ, डार्टिंग टू एंड फ्रो, जो मछलियां हैं वो वहाँ तेज तेज तैरती रहती हैं, फ्रो होता है इधर उधर और डार्टिंग होता है तैरना, जो मछलियां हैं वो इधर उधर तैरती रहती हैं, डांसिंग इन सर्कल्स, सर्कल में नाचती रहती हैं, एंड प्लेइंग हाइड एंड सीक अमंग द वाटर प्लांट्स, और हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं वाटर प्लांट्स के बीच में. नाउ नन ऑफ द फिश वर स्विमिंग, अब कोई भी फिश एक्वेरियम में तैरती नहीं है. अबाउट बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, अब वो कहता है कि कोई भी फिश जो अब एक्वेरियम में नहीं तैरती, इसके पीछे कोई रीज़न होगा, कोई कारण होगा. दे वर हडल्ड इन वन सेक्शन ऑफ द एक्वेरियम, वो जो है एक्वेरियम के एक ही सेक्शन में, एक ही हिस्से पे ढेर लगाकर रहती हैं. हडल्ड होता है ढेर लगाना. इग्नोरिंग देयर फूड, वो अपने खाने को भी इग्नोर करती हैं. एंड ग्लैंसिंग अराउंड विद एनक्सियस आइज, और जो उस खाने को है आँखों से, बड़ी बड़ी आँखों से घूरती रहती हैं. द बॉय नोटिस दैट ओनली वन फिश सीम्ड कंटेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, वो देखता है कि सिर्फ एक ही फिश है जो सबसे सुंदर है और वही जो है खुश लगती है. विच ही हैड पुट इन टू द एक्वेरियम जस्ट अ फ्यू डेज अगो, जिसे उसने एक्वेरियम में सिर्फ कुछ दिन पहले ही डाला था. शी वॉज स्विमिंग एंड डांसिंग फ्रीली, वो फ्रीली आज़ादी से नाचती है और तैरती है. प्रोबेबली माई फिश हैव गोट सम काइंड ऑफ डिसीज, वो कहता है कि शायद मेरी मछलियों को कोई बीमारी हो गई है. एंड द न्यू फिश हैज़ नॉट कॉट इट येट, और नई मछली को अभी ये बीमारी नहीं हुई और बाकी सब पुरानी को ये कुछ बीमारी हो गई है. आई शुड बेटर टेक हर आउट ऑफ द एक्वेरियम एंड पुट हर इन ए जार, वो कहता है कि मुझे जो नई फिश है उसकी अच्छे से केयर करनी है. आई शुड बेटर टेक, वो उसे लगता है कि मैं अगर उस मछली को अलग जगह पर रख दूंगा तो उस मछली को वो बीमारी नहीं लगेगी, इसलिए वो उसे क्या कर देता है, पुट हर इन ए जार, उसको एक जार में रख देता है. एंड सो वन डे द क्वीन ऑफ फिश, तो एक दिन जो फिश की रानी थी वो फाउंड हर सेल्फ इन अ ग्लास जार, वो अपने आप को एक ग्लास जार में पाती है. एट द फिश साइन विद रिलीफ व्हेन देयर टॉर्मेंटर वाज टेकन अवे, और जो सभी फिश होती हैं उन्हें आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है कि उसकी जो टॉर्मेंटर थी, उनको जो सताने वाली थी, वो अब वहाँ से चली गई थी. द बॉय हरिड ऑफ टू द पेट शॉप, जो बॉय है वो जल्दी जल्दी में पेट शॉप पर गया. ही बोट सम न्यू फिश फूड, उसने जो है कुछ नया मछलियों का खाना खरीदा. दैट वाज रिच विद विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जो विटामिन से भरपूर था और उसमें बहुत से पोषक तत्व थे. एंड द सेल्समैन सेड इट, और सेल्समैन ने उसे कहा, इट वुड हेल्प द फिश फाइट ऑफ देयर टेरिबल इन्फेक्शन, कि ये खाना मछलियों की मदद करता है भयानक से भयानक इन्फेक्शन से लड़ने में. ही पुट द जार विद द न्यू फिश ऑन द विंडो सिल, उसने जो जार था जिसमें नई फिश को डाला था उसने विंडो सिल में, खिड़की में रख दिया. अपोजिट टू द एक्वेरियम, एक्वेरियम के बिल्कुल सामने. द क्वीन फिश कुड पेनली, क्वीन फिश को अब दुख होता था. सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखती थी. दैट वाज हैपनिंग इन द एक्वेरियम, जो भी एक्वेरियम में हो रहा था. अब वो देखती थी कि कैसे मछलियों को उससे बेटर खाना मिल रहा है, वो मिलकर रह रही हैं, तैर रही हैं, नाच रही हैं. वन डे, एक दिन, व्हेन नोबडी वाज एट द होम, जब घर पर कोई भी नहीं था, द फैमिलीज पेट कैट, जो फैमिली की पेट
कैट थी, बिल्ली थी, पालतू बिल्ली थी, क्रैप्ड अप द जार विद द लिटिल स्क्रैट फिश। वो बिल्कुल धीरे धीरे दबे पांव से जो है जार की तरफ रेंगते हुए जा रही थी। द लिटिल स्कैरलेट फिश, उसका ध्यान क्या था, उस चमकती हुई मछली पर था। ही हैड बीन वॉचिंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो उसे बहुत दिनों से देख रही थी। नॉर्मली द कैट डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द फिश इन द एक्वेरियम। आमतौर पर जो मछलियाँ, जो बिल्लियाँ हैं, वो अटेंशन नहीं देती, ध्यान नहीं देती एक्वेरियम में जो फिश होती है, क्योंकि एक्वेरियम बहुत हैवी होता है। वाई शुड ही व्हेन द फैमिली गेव हिम प्लेंटी ऑफ डिलीशियस कैट फूड, वाई शुड ही, लेकिन अब उसका ध्यान वहाँ क्यों गया? बिकॉज व्हेन द फैमिली गेव, जो फैमिली चली गई, एंड प्लेंटी ऑफ डिलीशियस कैट फूड, और जो मछली थी वो उसका एक डिलीशियस फूड था, खाना था। बट दैट वन फिश वाज सो अट्रैक्टिव, वो फिश बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, सो अनयूजुअल दैट द कैट जस्ट कुड नॉट पुट हर आउट ऑफ हिज माइंड। वो इतनी सुंदर थी कि कैट बार बार से उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी, उसका बार बार ध्यान उसी फिश की तरफ जा रहा था। द फिश क्वीन वाज स्लीपिंग एंड द कैट वाज जस्ट अबाउट टू स्टिक हिज पाज इनटू द जार। जब क्वीन फिश सो रही थी तो जो कैट थी, जो बिल्ली थी, उसके पांव जो कहाँ जा रहे थे, जार की तरफ जा रहे थे। When something astonishing happened, जब ऐसा आश्चर्यजनक काम होने लगा, all the fish in the aquarium, जो एक्वेरियम की फिश थी, had been watching the cat intentionally, वो जो कैट को है ध्यान से देख रही थी। Most of them were perfectly happy to look, बहुत सी जो मछलियाँ थी वो खुश थी कि उस फिश के साथ ऐसा होने जा रहा है। ऑन एज द आउफुल पनिशमेंट, कि उसे, मछली को आउफुल होता है भयंकर, कि उसे इतनी भयंकर, उसको इतनी बुरी जो है पनिशमेंट, सज़ा मिल रही है। ड्रू क्लोजर एंड क्लोजर टू देयर, और जो बिल्ली है वो उसके और पास जाती जा रही थी। देखिए यहाँ पिक्चर में हमारे को ये शो भी किया गया है। वन टाइम टॉर्मेंटर, अब जो है वो टॉर्मेंटर थी जो उनको सताने वाली थी, वो उनसे सिर्फ एक ही कदम, बिल्ली जो है उससे एक ही कदम दूर थी। ओनली द काइंड लिटिल क्रैब, सिर्फ जो दयालु केकड़ा था, केप्ट ऑन कामली वॉचिंग द कैट, वो भी देख रहा था बिल्ली को, विथ अनब्लिंक्ड आइज, बिना पलक झपकाए, अनब्लिंकिंग मतलब बिना पलक झपकाए वो उस बिल्ली को देख रहा था। द लिटिल क्रैब स्टार्टेड टू बैंग ऑन द ग्लास वाल टू द एक्वेरियम, जो क्रैब था उसने एक्वेरियम के कांच के साथ जो है शोर करना लग, विद हिज क्लास, उसने जो एक्वेरियम का कांच है उसको अपने पंजों के साथ खरोचना शुरू कर दिया। होपिंग एटलीस्ट टू वॉर्न द लिटिल फिश, वो उम्मीद कर रहा था कि उसके ऐसा करने से लिटिल फिश जो है वार्न हो जाएगी, मतलब उसको चेतावनी मिल जाएगी। अबाउट द डेंजर, खतरे के बारे में। शी वाज इन बट, कि वो किस खतरे में है। शी वाज साउंड अस्लीप, लेकिन फिर भी वो क्या है, अच्छी गहरी नींद ले रही थी। द टेरिबल कैट पाज वाज जस्ट इंचेस, अब जो बिल्ली के पाँव हैं सिर्फ कुछ इंच ही दूर थे, अवे फ्रॉम हर, उस मछली से। व्हेन द लिटिल क्रैब थ्रू हिमसेल्फ अगेंस्ट द ग्लास, जब लिटिल क्रैब एक्वेरियम के ग्लास से बाहर आकर गिर गया। विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ। द ओल्ड एक्वेरियम शूक, जो पुराना एक्वेरियम था वो पूरा का पूरा हिल गया। सो हार्ड एंड रेंज ऑफ द साउंड वाज सो लाउड, ये बहुत ज़ोर से हुआ और उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत तेज़ थी। फ्रॉम सच अ ब्लो दैट फॉर ए मोमेंट नन ऑफ फिश कुड हियर एनीथिंग। सो हार्ड रेंज ऑफ साउंड, की इतनी तेज़ आवाज़ थी, सो लाउड इतनी तेज़ थी, फ्रॉम सच ए ब्लो, उस घटना की इतनी तेज़ आवाज़ थी, दैट
फॉर अ मोमेंट नन ऑफ द फिश कुड हियर एनीथिंग, कि उस मोमेंट पे, उस पल पर कोई फिश और कुछ सुन ही ना सकी। द कैट वाज सो फ्राइटन्ड, वो बिल्ली इतनी डर गई उस आवाज़ से, बाय द नॉइस, उस आवाज़ से, दैट ही टुक ऑफ एट फुल टिल्ट, कि वो अपनी पूरी ताकत से वापस भाग गई। द रिंगिंग क्रैश आल्सो वोक अप द लिटल स्क्रैल्ड फिश, वो जो शोर हुआ उससे वो फिश भी जाग गई। हार्डली एबल टू बिलीव इन हर नैरो एस्केप, और उसे बहुत मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि वो बाल बाल बची है। व्हेन शी शिवर्ड इन हॉरर एज द कैट फ्लड अवे, जब वो दर्द से कांप रही थी तो कैट है वापस चली गई। दैट इवनिंग व्हेन द बॉय वॉज गिविंग फूड टू हिज फिश, उस शाम को जब लड़का अपनी मछलियों को खाना दे रहा था, ही नोटिस दैट, उसने नोटिस किया, दे वर स्टार्टिंग टू लुक बेटर, कि वो पहले से बेटर हो गई हैं। ही डिसाइडेड टू पुट द ब्यूटीफुल स्क्रैल्ड फिश बैक इनटू द एक्वेरियम, उसने ये डिसाइड किया कि वो फिश जो उसने एक अलग से ग्लास जार में निकाली थी, कि अब उसे भी मैं एक्वेरियम में डाल दूंगा। सो शी वुड नॉट गेट बोर्ड इन द जार ऑल बाय हरसेल्फ, ताकि वो एक जार में पड़े रहने से बोर ना हो जाए। एट फर्स्ट ऑल द फिश वर हॉरिफाइड, जब उसने उस मछली को एक्वेरियम में डाला तो सारी फिश डर गई। एंड द ओनली लिटिल क्रैब वाज क्लैम एज गेव हर ए वेलकमिंग स्माइल, सिर्फ एक लिटिल क्रैब ही था जिसने उसे उसका वापस से स्माइल के साथ स्वागत किया। येट नो सूनर डिड द बॉय पुट द लिटिल फिश इनटू द एक्वेरियम अगेन देन शी विस्पर्ड वेरी सॉफ्टली, जैसे ही येट नो सूनर, उसने देर ना करते हुए, जैसे बॉय ने उसको एक्वेरियम में डाला तो क्या है, लिटिल फिश ने विस्पर किया सॉफ्टली, मतलब वो धीरे धीरे फुसफुसाई, आई मिस यू सो मच, मैंने तुम सबको बहुत मिस किया। माई फिश फ्रेंड्स, मेरी मछली सहेलियों। प्लीज़ लेट मी लिव टुगेदर, मुझे तुम्हारे साथ ही रहने दो। विद यू इन योर वंडरफुल एक्वेरियम, तुम्हारे साथ इस तुम्हारे अद्भुत एक्वेरियम में। द बेस्ट होम फॉर फिश इन द होल वर्ल्ड, जो मछलियों के लिए सबसे बेस्ट घर है पूरे संसार में। एंड द ओल्ड एक्वेरियम ग्लोड विद हैप्पीनेस, और पुराना एक्वेरियम जो था वो खुशी के मारे चमक उठा। व्हेन इट हियर्ड सच वर्ड्स ऑफ प्रेज, जब उन्होंने अपनी तारीफ के ये शब्द सुने। इसी के साथ ही हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ। स्टोरी का मोरल है डू गुड, अच्छा करो। एंड लिव्ड बिहाइंड ए मोन्यूमेंट, और अपने पीछे एक स्मृति छोड़ जाओ। टू राइट दैट द शोज कैन नेवर डिस्ट्रॉय, जो क्या है, जिससे आप कभी भी ख़त्म नहीं होते, डिस्ट्रॉय नहीं होते। आपकी जो बातें हैं, आपकी जो यादें हैं, आपके जो काम हैं, वो हमेशा लोगों को याद रहते हैं। तो आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स अपने रफ नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।